बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में जो है वो लॉजिकल थिंकिंग भी है, लेकिन ये है कि आपने बेसिक जो लोगारिथम के 4 कवानीन हैं उनको याद रखना है। ये सारे ही चैप्टर में इन्हीं 4 कवानीन का जो है वो बार बार इस्तेमाल है। अगर ये 4 कवानीन आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए हैं तो ये क्वेश्चन भी इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। अब इसमें आपने x की कीमत जो है वो मालूम करनी है। हमने जो है वो लोगारिथम का कानून लगाएंगे सबसे पहले वाला कि इसमें दो रकमें log के साथ प्लस हो रही हैं, तो अगर हम इनको log के साथ इकट्ठा लिखेंगे तो ये रकमें क्या हो जाएंगी? ज़रब थी तो प्लस होती हैं, प्लस है तो ज़रब हो जाएगी। इज इक्वल टू 1 log 2x इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें ये पता है कि log 10 जो है वो बराबर होता है 1 के, तो 1 की जगह जो है हम log 10 लगाएंगे। log 2x इज इक्वल टू log 10। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 2x किसके बराबर आ गया? 10 के। ठीक है, तो x बराबर आ गया 10/2, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ गया 5, x इज इक्वल टू 5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log बेस 2x प्लस log बेस 8 इज इक्वल टू 5। सेम पहला क्वेश्चन जैसे दो रकमें log के साथ जो है वो हमारे पास क्या हो रही हैं? प्लस हो रही हैं। इनको इकट्ठा करेंगे तो ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। log बेस 2x मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 5। log बेस 8x इज इक्वल टू 5। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है इसको? अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो 5 है इसको हमने log 2 की फॉर्म में लिखना है। अब 5 को हम log 2 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ये देखें, अगर हम जो है वो इसको लिखें log बेस 2, नंबर भी 2 और पावर लिखें 5, तो अब ये देखें क्या बन जाएगा। 5 शुरू में आया, log बेस 2 और 2 आ गया। 5 लोगारिथम का चौथा कानून, नंबर का log बटा उसकी बेस का log, ये सेम कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 5। इसका मतलब है कि 5 को जो है हम बेस 2 के साथ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग है। log बेस 2 8x इज इक्वल टू, अब 5 की जगह हम लिखेंगे log बेस 2, नंबर भी 2 और पावर लिखेंगे 5। ठीक है, अब बेस 2 है, सेम है log, यहाँ से हमारे पास 8x इक्वल आ जाएगा 2 की पावर 5 के। 8x इज इक्वल टू 2 की पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8x बराबर आ गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। ठीक हो गया, तो x बराबर आ गया 32/4, सॉरी 8। ठीक है, 8 से ये कैंसिल होकर आंसर हमारे पास आ गया 4, x इज इक्वल टू 4। अच्छा जी, ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट है इसका। 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2। अच्छा जी, अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है? अब यहाँ पे देखें, 81 के हम फैक्टर बनाएं। 81, 3 पे 3 2 ज़ा 6, 2 बचा 21, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इसी तरह हम 243 के फैक्टर बनाएं। 3 पे 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 27, 9, 3 एंड 1। 81 की जगह पे आ गया 3 की पावर 1 2 3 4, 4 होल की पावर आ गया x इज इक्वल टू 3 की पावर 5 होल की पावर x प्लस 2। ठीक है, तो 3 की पावर 4x इज इक्वल टू 3 की पावर 5 को मल्टीप्लाई कर दें, 5x प्लस 5 2 ज़ा 10। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ से जो है आगे इसको सॉल्व करेंगे हम। ये भी बेस सेम बेस है तो पावर्स भी इक्वल होंगी। 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। ठीक है, 4x को उधर ले आए। अच्छा जी, ये हो गया जी 4x माइनस 5x इज इक्वल टू 10, माइनस x इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू माइनस 10। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इसका पार्ट है हमारे पास
1/27 होल की पावर हमारे पास है x-6 इज इक्वल टू 27। अच्छा जी, अब इसको कैसे करेंगे, हम इस 27 को ऊपर ले जाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 27 की पावर -1 और होल की पावर x-6 इज इक्वल टू 27 की पावर 1। -1 को मल्टीप्लाई कर दी पावर से, 27 की पावर हो जाएगी -x और माइनस माइनस +6 इज इक्वल टू 27 की पावर 1। सेम बेस है तो पावर्स जो है वो भी इक्वल होंगी। -x + 6 इज इक्वल टू 1, -x इज इक्वल टू 1 -6, -x इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस से कैंसिल एंड x इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट है इसका, log 5x - 10 इज इक्वल टू 2। अच्छा जी, अब इसको हमने सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, log 5x - 10 इज इक्वल टू log 100। ठीक है, ये कैसे आया, ये बताया था आपको। log 10 जो है वो बराबर होता है 1 के, log 100 बराबर होता है 2 के, log 1000 बराबर होता है 3 के, log 10,000 बराबर होगा 4 के एंड सो ऑन। ठीक है, वहाँ से हमने वैल्यू ली है। ठीक हो गया, log के साथ हैं तो कंपैरिजन करेंगे तो 5x - 10 इक्वल आ जाएगा 100 के। ठीक हो गया, 5x बराबर आ जाएगा 100 + 10 के, 5x बराबर आ गया 110 के एंड x बराबर आ गया 110/5 के। कैंसिल करेंगे, 5 2 ज़ा 10 और 1 बचा, 5 2 ज़ा 10, तो x की वैल्यू आ गई 22। ये आपका फिफ्थ पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स्थ पार्ट है इसका, log base 2 x + 1 माइनस log base 2 x - 4 इज इक्वल टू 2। अच्छा जी, अब ये दो रकमें माइनस हो रही हैं, इनको इकट्ठा करेंगे हम लोगारिथम के कानून के मुताबिक, दूसरे कानून के मुताबिक log base 2, तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगी, x + 1 और x - 4 इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब इसको हमने कैसे लिखना है, अच्छा जी, इसको हमने अब इस पूरे को हमने कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बेस। बेस क्या है हमारे पास 2। ठीक है, अब उसके ऊपर हम लिखते हैं ये इसकी कुव्वत नुमा, ये आ गया जी 2। उसके बाद ये इसके बराबर आएगा x + 1 / x - 4, ये इसकी कुव्वत नुमाई शक्ल में हमने इसको लिखा है। 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू x + 1 / x - 4। ठीक है, तो x + 1 बराबर आ गया 4 × x - 4 के, x + 1 इज इक्वल टू 4x - 4 4 ज़ा 16। ठीक है, x को उधर ले जाएं, 16 को उधर ले आए, 1 + 16 हो जाएगा और 4x - x हो जाएगा, 17 इज इक्वल टू 3x हो गया और x बराबर आ गया 17/3 के। ठीक है, आगे 17 जो है वो इसको आप 3 पे डिवाइड कर लें, 3 5 ज़ा 15, तो आंसर हमारे पास आ गया 5 × 2/3 इज इक्वल टू x। अच्छा जी, इसका 6 पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, इसका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इनको क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देख के इनकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती तो वो मुझे लाजमी बताएं। दूसरा, अगर 9th और 10th के मैथ के अलावा बाकी भी किसी क्लास के मैथ्स में आपको इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, अगर सॉल्व ना हो रहा हो या समझ ना आ रहा हो, तो वो भी आप जो है वो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। तो इंशाल्लाह मैं जो है वो पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। इसके अलावा भी 9th-10th के स्टूडेंट्स को फ़िज़िक्स के हवाले से भी अगर कोई कॉन्सेप्ट चाहिए या फ़िज़िक्स में कोई हेल्प चाहिए तो वो भी आप मुझे लाजमी बता सकते हैं, क्योंकि मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर्स है फ़िज़िक्स में और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक लंबा अरसा है टीचिंग एक्सपीरियंस का भी। तो इंशाल्लाह जो है वो आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। अल्लाह ताला आपकी जो है वो मदद करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।